Hello children, welcome back to NM Creative Learning channel. In this video we are going to learn about division. Division का साइन होता है ये. कैसे बनता है ये? एक लाइन होती है, उसके ऊपर भी डॉट होती है और नीचे भी डॉट होती है. तो ये डिवीजन का साइन होता है. जहाँ ये साइन होता है वहाँ समझ लीजिए आपको डिवाइड करना है. अब इसमें अलग तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं, तो उन टर्म्स को क्या कहते हैं और कौन सी चीज़ को किस टर्म से बोला जाता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ. द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो कहलाता है डिविडेंड. याद रखिए क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड. द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइज़र. द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीज़न, डिवीज़न के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो कहलाता है कोशेंट. क्या कहते हैं उसको? कोशेंट. तो जिस नंबर को डिवाइड करना है वो क्या हुआ? वो कहलाया डिविडेंड. जिससे डिवाइड करना है वो क्या कहलाया? डिवाइज़र. जो आंसर आया वो क्या कहलाया? कोशेंट. ये याद रखना है आपको. अब हम डिवाइड सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, डिवीज़न में भी हम टेबल ही रीड करते हैं. लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें आंसर में बिगर नंबर मिलता है. जैसे 2 6 जा 12. यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 4 जा 24. तो 6 से और 4 दोनों से ही ये ग्रेटर नंबर है. यहाँ 2 और 6 से ग्रेटर नंबर है 12. तो मल्टीप्लाई में हमें ग्रेटर नंबर मिलता है. याद रहेगा ना आपको ये बात? अब देखिए डिवीज़न. डिवीज़न में हमें स्मॉलर नंबर मिलता है. अब यहाँ पर हम जो साइन के बाद डिजिट लिखा होता है उसका हमें टेबल रीड करना होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 6 का टेबल हमें रीड करना है. और हमें कहाँ तक रीड करना है? जहाँ तक 6 के टेबल में 12 आता है. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. कितने टाइम्स चला? 2. तो 2 इज़ द कोशेंट. अब आप यहाँ पर देखिए कि 12 में तक हम 2 का टेबल रीड करेंगे. 2 के टेबल में जहाँ तक 12 आता है तो 2 6 जा 12. तो देखिए 6 आंसर आया. अब आपको कुछ इसमें चौंकाने वाली बात नज़र आई है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 6 जा 12 होता है. 12 आंसर आया. अब आप इनसे या इससे अगर डिवाइड करेंगे 12 को, तो अगर 6 से करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आंसर आएगा. मैं भी आपको और अच्छे से क्लियर बताती हूँ. देखिए 2 6 जा 12 आया. अब आपको 12 को डिवाइड करना है. तो पहले आप 6 से करिए तो आंसर आएगा 2. और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6. है ना इंटरेस्टिंग? अब ऐसे ही इसमें देखो 24 प्रोडक्ट है. 24 को हम पहले 4 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आया? 6. और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 4. है ना इंटरेस्टिंग? तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में बहुत ही गहरा संबंध होता है. ये ध्यान में रखना है. मल्टीप्लाई में बिगर नंबर मिलता है आंसर में और डिवाइड में स्मॉलर मिलता है. आप देख रहे हो 12 से भी 6 से भी 2 स्मॉलर है. ऐसे ही यहाँ पर 24 से 6 स्मॉलर है. तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात. अब आगे और क्या ध्यान में रखना है, ये आपको बड़े काम में आने वाली चीज़ें हैं. डिवीज़न बाय 1. डिवीज़न बाय 1. Any number divided by 1 gives the same number.
अगर आप कभी भी 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर ही उसका कोशंट होता है, आंसर होता है। जैसे 12 आपका डिविडेंड है, 1 डिवाइज़र है, तो कोशंट भी 12 ही होगा, यानी कि 12 को डिवाइड करना था तो 12 ही आंसर आएगा। 16 को डिवाइड करना था, 16 इज़ द आंसर। 20 आपका डिविडेंड था, इसको डिवाइड करना था तो 20 इज़ द कोशंट, वही आंसर है। 10 को 1 से डिवाइड करना था तो 10 इज़ द कोशंट, सेम नंबर आंसर आता है। कब? जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, जब हमारा डिवाइज़र 1 होता है, ये याद रखना ज़रूरी है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, डिवीज़न बाय द सेम नंबर। अगर आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है, ए नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज इक्वल टू 1, तो हमेशा 1 आंसर आएगा। आप देख रहे हो डिविडेंड 5, डिवाइज़र 5, सेम नंबर से डिवाइड करना है, आंसर इज़ 1। 20 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज़ 1। 15 डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज़ 1। 10 डिवाइडेड बाय 10 एंड आंसर इज़, आप देख रहे हैं, 1। तो याद रखिए 1 से डिवाइड करना है तो डिविडेंड और कोशंट सेम होंगे, सेम नंबर आंसर होगा। और अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर है हमेशा ही 1 आएगा। नाउ डिवीज़न बाय 0 से तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, और अगर कभी आपको 0 को डिवाइड करना हो किसी भी नंबर से तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब चलिए ज़रा थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे हमें 3 से डिवाइड करना है। देखो जैसे हमें अभी यहाँ पर इसको हम ऐसे राइट करते हैं, आपको कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें इस प्रकार से लिखना होता है। जिससे डिवाइड करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो नंबर हमें डिवाइड करना होता है उसको हमें बीच में लिखना होता है। ये बीच में जो नंबर लिखा जा रहा है ये डिविडेंड है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये डिवाइज़र है, और जो आंसर आएगा वो कोशंट होगा। करते कैसे हैं? आप जो जिससे डिवाइड करना है उसका टेबल आपको रीड करना है, और कहाँ तक रीड करना है, जहाँ तक ये नंबर आ जाए या इससे कम आ जाए वो आप बाद में सीखेंगे। अभी आपको ऐसे सम्स की प्रैक्टिस करनी है जिनमें कि टेबल में वो नंबर दिया हुआ होता है। तो 3 का टेबल हमें वहाँ तक रीड करना है जहाँ तक 15 आए। तो आप देख रहे हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये कितने टाइम चला? 3 5 जा 15, 5 जा, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर हमें माइनस करना होता है। 15 माइनस 15, कुछ नहीं बचा तो क्रॉस लगा देंगे। तो 5 इज़ द कोशंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से। 10 डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है, और 5 कोशंट है, इसको कोशंट बोलते हैं। अब 2 का टेबल हम 10 तक रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 5 जा 10 कितने टाइम चल रहा? 5 जा, 2 5 जा, तो 5 आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 10 के नीचे 10 ही राइट करेंगे, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, और फिर हमें करना होता है माइनस। तो 10 माइनस 10 कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पर क्रॉस हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब चलिए ये आपको करके मुझे बताना है। यहाँ पर 6 का टेबल आपको 18 तक रीड करना है। 6 आपका डिवाइज़र है और 18 जो है वो डिविडेंड है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा है, तो 3 हम यहाँ पर राइट करेंगे, ये कोशंट हुआ। 18 के नीचे 18 राइट करेंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे। 18 माइनस 18 कुछ नहीं बचता, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 5 इज़ द डिवाइज़र, 45 इज़ द डिविडेंड, और अब हम 5 का टेबल रीड करेंगे। 5 1 जा 5,
5 3 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो 9 हम यहाँ पर राइट करेंगे इसमें, और 45 यहाँ राइट करेंगे। 45 माइनस 45 कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हम माइनस करना होता है तो हम क्रॉस लगा देंगे। अब तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, आप ये कर लेंगे सम्स बड़े अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।